हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 19 के बारे में, जिसका टाइटल है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। डिस्कस एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि एरिक्सन्स की द्वारा दी गई सोशल इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी को हमें आज डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट। Erik Erikson was a prominent developmental psychologist who proposed a theory of psychological development। यानी कि एरिक्सन का पूरा नाम एरिक एरिक्सन है, जो कि एक जाने माने डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने दिया था साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की साइको सोशल डेवलपमेंट की एक थ्योरी इन्होंने दिया था। ठीक, तो इनकी थ्योरी में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, सोशल एस्पेक्ट भी है और साथ ही साथ इमोशनल एस्पेक्ट भी है। हिज थ्योरी एम्फेसाइज्ड the interaction between social, emotional, and psychological factors in shaping an individual's development। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी इस बात पर बल देती है, इस बात पर जोर डालती है कि कोई व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है बचपन से लेकर के बड़े होने तक में, जो भी उसका विकास होता है, उसमें उसका सोशल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स शामिल है। यानी कि सामाजिक और उसका भावनात्मक और साइकोलॉजिकल, ठीक, ये तीनों ही फैक्टर्स किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं आगे। एरिक्सन आइडेंटिफाइड 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ईच कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक साइकोसोशल क्राइसिस और चैलेंज दैट मस्ट बी रिजॉल्व फॉर हेल्दी डेवलपमेंट टू अकर। यानी कि एरिक्सन ने इस बात को आइडेंटिफाइड किया था कि डेवलपमेंट के टोटल 8 स्टेजेस होते हैं। यानी एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है किसी व्यक्ति में बचपन से बड़े होने तक, वो टोटल 8 स्टेजेस में होता है और हर एक स्टेज में कोई ना कोई एक चैलेंज फेस करना होता है व्यक्ति को। यानी उसके सामने कैसा चैलेंज, एक साइको सोशल क्राइसिस, एक साइको सोशल चैलेंज होता है और इसे पार करना ज़रूरी होता है, इस चैलेंज को, ताकि हेल्दी डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है। पहला स्टेज है इन्फांसी। तो फर्स्ट स्टेज इन्फांसी है, जो कि 0 से 1 ईयर तक एरिक्सन ने कंसिडर किया इस एज को। और इसमें जो सोशियो साइको जो चैलेंजेस हैं, यानी साइको सोशल जो क्राइसिस यहाँ पर फेस करनी होती है कि इन्फांट को, वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक, यानी कि विश्वास और अविश्वास, ये दो में से उसको ये तय करना होता है कि करें क्या। ठीक, तो एक छोटा बच्चा कैसे तय करेगा, देखते हैं। द प्राइमरी टास्क एट दिस स्टेज इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट इन द वर्ल्ड एंड वंस केयर गिवर्स। तो प्राइमरी जो टास्क है इस स्टेज में, इन्फांसी के स्टेज में, जो केयर गिवर्स होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे में ट्रस्ट की भावना जगाए। ठीक, यानी कि बच्चा विश्वास करना सीखे इस दुनिया में। इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ सिक्योर अटैचमेंट एंड हैविंग बेसिक नीड्स मेट। और इसमें क्या शामिल है, इस स्टेज में शामिल है कि पेरेंट्स जो बच्चे का जो बेसिक नीड्स है, बेसिक ज़रूरतें जो है, उसे वो पूरा करे। ठीक, और उससे इमोशनली अटैच भी रहे। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन लीड्स टू अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑप्टिमिज्म। तो इस स्टेज में सक्सेसफुल पास होने पर बच्चे में क्या डेवलपमेंट आता है, बच्चे में आता है ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म की फीलिंग आती है। यानी वो पॉजिटिवली विश्वास करना सीखता है और ऑप्टिमिस्ट होता है वो ऐसा बच्चा। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। इस अर्ली चाइल्डहुड को सेकेंड स्टेज एरिक्सन ने माना और इसमें जो बच्चों का एज होता है वो इसने कंसीडर किया इसमें 1 to 3 ईयर्स के चाइल्ड्स। ठीक, और 1 to 3 ईयर्स के चिल्ड्रन। और इस टाइम में जो साइको सोशल क्राइसिस बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो है ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। यानी कि ऑटोनोमी मीन्स थोड़ी स्वतंत्रता, आज़ादी, या फिर वर्सेस शेम एंड डाउट, इन दो में से कोई एक चीज़ बच्चा इसमें अपने कैरेक्टर में शामिल कर लेता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को पॉजिटिव गुण ही मिल सके इस टाइम में। सो चिल्ड्रेन असर्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। तो इस स्टेज में अर्ली चाइल्डहुड यानी 1 to 3 ईयर्स में चिल्ड्रेन इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक, वो ऑटोनॉमी का एक सेंस डेवलप कर चुके होते हैं। दे लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडी फंक्शंस, मेक चॉइसेस एंड एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट। ठीक, तो बच्चे अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीख लेते हैं थोड़ा बहुत इस एज में, और वो चाहते हैं कि अपने इन्वायरमेंट में अपने मर्जी से खेले कूदे, अपने इन्वायरमेंट को खुद से एक्सप्लोर करे। तो इफ़ केयर गिवर्स आर ओवरली कंट्रोलिंग और क्रिटिकल,
चिल्ड्रन मे डेवलप शेम एंड डाउट अबाउट देयर एबिलिटीज़। तो यहाँ पर केयर गिवर्स को ध्यान ये रखनी चाहिए कि बच्चे को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, थोड़ी आज़ादी दी जाए। नहीं तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा तो ऐसे में बच्चे में एक सेंस डेवलप हो जाएगा शर्मिंदगी का, और उसे अपने आप पर डाउट होने लगेगा कि वो कोई काम खुद से कर भी सकता है या नहीं, जिसके लिए हमेशा बड़े लोग उसे रोकते रहते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि बच्चे को थोड़ी सी आज़ादी दी जाए 1 से 3 साल के बीच, जो कि सेकेंड फेज है अर्ली चाइल्डहुड। थर्ड, एरिक्सन ने माना है जो तीसरा स्टेज है उसे नाम दिया है प्री स्कूल। और इस स्टेज में 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं और इनके सामने जो साइको सोशल चैलेंज होता है वो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का। ठीक, तो इनिशिएटिव मतलब कोई चीज़ खुद से शुरुआत करना, और गिल्ट अगर शुरुआत नहीं कर पाए तो नेगेटिव असर, उसे अपने आप में बुरा फील होता है। सो चिल्ड्रन बिगिन टू टेक इनिशिएटिव इन प्ले, सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग। तो 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो अपने खेल कूद में, सोशल इंटरेक्शंस में, लर्निंग में वो खुद से अपना इनिशिएटिव शुरू कर देते हैं, वो अपने से प्रयास करना चाहते हैं। दे डेवलप अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। ठीक, तो बच्चा कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है उसका एक पर्पस उसको डेवलप हो जाता है, किस डायरेक्शन में वो काम करना चाहता है, ये भी उसको डेवलपमेंट 3 से 6 साल तक में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया आने लगता है। इफ़ देयर इनिशिएटिव्स आर कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड और सप्रेस्ड, दे मे डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड बिकम हेजिटेंट टू टेक एक्शन। यानी कि 3 से 6 साल के बच्चों को अगर बात बात पर रोका टोका जाए, तो फिर क्रिटिसाइज़ अगर उनको किया जाए तो वो खुल करके अपना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, और ऐसे बच्चे अपना कोई भी एक्शन खुद से करने से पहले कतराने लगते हैं। ठीक, तो उनमें गिल्ट यानी आ जाता है। तो इस स्टेज में ज़रूरी है कि बच्चे को यहाँ पर भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, जिससे कि वो अपना इनिशिएटिव खुद से ले सकें। नेक्स्ट स्टेज स्कूल एज 6 to 12 ईयर्स ओल्ड। तो एरिक्सन ने इसमें चौथे स्टेज को स्कूल एज नाम दिया है, और इसमें 6 से 12 साल के बच्चे शामिल हैं। और यहाँ पर जो साइको सोशल चैलेंज होता है बच्चों के सामने वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी बच्चे कितने मेहनती हैं या फिर वो बेकार हैं, इस टाइप की यहाँ पर एक चैलेंज होती है बच्चे के सामने। सो चिल्ड्रन फोकस ऑन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस। तो इस एज में 6 से 12 साल के बच्चे जो स्कूल एज में होते हैं ये नई नई स्किल्स को सीखते हैं, और इनके सामने नई नई कॉम्पिटिशन्स, नई नई चुनौतियाँ आती है एजुकेशन के सेक्टर में, सोशल इंटरेक्शन के टाइम में। तो सक्सेसफुल इन लर्निंग एंड मास्टरिंग टास्क फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तो अगर बच्चा इसमें सक्सेसफुली अपने जो टास्क है उसको अगर वो पूरा कर लेता है तो उसे अकॉम्प्लिशमेंट, उसे लगता है ये हासिल मैंने कुछ कर लिया है, इस टाइप का उसको फीलिंग आता है। बट फेलियर और कंसिस्टेंट क्रिटिसिज्म मे लीड टू फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी। लेकिन बच्चा अगर इस काम को नहीं कर पाता है, फेल अगर हो जाता है, तो उसे इन्फीरियोरिटी यानी बेकार होने का फीलिंग महसूस होता है इस टाइम में। आइए देखते हैं फिफ्थ स्टेज है एडोलेसेंस, जिसका कि टाइम है 12 to 18 ईयर्स एरिक्सन के अकॉर्डिंग। और इस टाइम में 12 से 18 साल के जो एडोलेसेंस होते हैं, किशोर लोग जो होते हैं, टीनेजर्स, इनके सामने जो साइको सोशल चैलेंज होता है वो होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यानी ये अपनी खुद की पहचान अपनी बना पाते हैं या फिर इनको खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसा एक चैलेंज इनके सामने रहता है। सो टीनेजर्स एक्सप्लोर देयर पर्सनल आइडेंटिटीज़ इंक्लूडिंग वैल्यूज़, बिलीव्स एंड लाइफ गोल्स। टीनेजर खुद से ही अपना पर्सनल आइडेंटिटी को वो एक्सप्लोर करते हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ है, उनको किस चीज़ में बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनके जीवन का क्या गोल है, ये सारी बातों पर वो अपने अंदर चिंता मनन करते रहते हैं। दे स्ट्राइव फॉर अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। यानी कि जो एडोलेसेंस होते हैं वो लगातार प्रयास करते रहते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, ठीक, अपने आप को और जानने के लिए वो प्रयास करने लगते हैं, और उनकी इंडिपेंडेंस की जो ख्वाहिश होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। Unnecessary uncertainty and confusion about their identity may result in role confusion and a lack of direction। तो अगर यहाँ पर क्लियर उनको अपना आइडेंटिटी नहीं अगर समझ आए, अगर अनसर्टेनिटी रह जाए उसमें, तो कन्फ्यूजन अगर रह जाएगा, तो फिर उनको अपना जो रोल है वो समझ नहीं आएगा, वो समाज में वो क्यों है, और तो इसकी वजह से वो कन्फ्यूजन में रहेगा, और उनको आगे लाइफ में कौन सा ट्रैक चुनना चाहिए, किस काम को करना चाहिए, वो सही डायरेक्शन भी चूज़ करने में असमर्थ अपने आप को महसूस करता है ऐसे में। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं अगला जो स्टेज है, सिक्स्थ स्टेज, इसे रखा गया है अर्ली एडल्टहुड, जो कि 18 to 40 ईयर्स के एज के लोग होते हैं इसमें। ठीक, तो एरिक्सन ने इस सिक्स्थ स्टेज को कहा है अर्ली एडल्टहुड। और इस टाइम में लोगों के सामने जो चुनौती होती है, साइको सोशल चैलेंज जो होता है, वो है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
इंटीमेसी मतलब लोगों के साथ दोस्ती बनाना, और आइसोलेशन मतलब अकेले पड़ जाना। तो यंग एडल्ट्स सीक क्लोज मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स एंड डेवलप द कैपेसिटी फॉर इंटीमेट कनेक्शंस। तो यंग एडल्ट्स जो होते हैं, नहीं अर्ली जो एडल्टहुड में आए हुए होते हैं 18 से 40 साल के लोग, ये क्लोज रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, ठीक, और इनमें कैपेसिटी होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की लोगों के साथ। सो फेलियर टू फॉर्म हेल्दी रिलेशनशिप्स कैन लीड टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है कि अगर कोई इस स्टेज का व्यक्ति अगर वो सही रिलेशनशिप बना पाने में, हेल्दी रिलेशनशिप बना पाने में नाकाम अगर हो जाता है, तो फिर ऐसे में उसे एक अकेलेपन का एक एहसास होता है, वो अकेला पड़ जाता है, ऐसे में बाकी लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाता है। नेक्स्ट 7th जो स्टेज है इसे नाम दिया गया है मिडिल एडल्टहुड, और इसमें 40 से 65 साल के लोग आते हैं। और यहाँ पर जो सामने चुनौती होती है, साइको सोशल चैलेंज लोगों के सामने होती है, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि वो कितने जेनरेटिव हैं, ठीक, कितने प्रोडक्टिव हैं, या फिर वो अगर नहीं कर पाते हैं ऐसा, तो फिर वो स्टैग्नेशन यानी रुके हुए रहते हैं, रुक जाते हैं। तो देखते हैं इसे और डिटेल में। एडल्ट्स फोकस ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड लीविंग अ लास्टिंग इम्पैक्ट थ्रू वर्क, फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो 40 से 65 साल की उम्र में जो लोग होते हैं मिडिल एडल्टहुड में, ये प्रयास करते हैं लगातार कि वो कंट्रीब्यूट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, अपने सोसाइटी में, ताकि अपने काम के द्वारा वो उस पर असर छोड़ सके, अपने फैमिली पर, अपने सोसाइटी पर, और उसमें कंटिन्यूसली अपने कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट अपना शो कर सकें, ठीक। जनरेटिविटी इन्वॉल्व्स नर्चरिंग एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। सो जेनरेटिविटी मीन्स इसमें यहाँ पर है नर्चरिंग एंड गाइडिंग नेक्स्ट जनरेशन, मतलब 40 से 65 साल के लोगों का जो अगला उनका खुद का जनरेशन होता है, ये उनको गाइड करते हैं। लैक ऑफ जेनरेटिविटी कैन रिजल्ट इन अ सेंस ऑफ स्टेग्नेशन एंड लैक ऑफ पर्पस, यानी कि अगर इस एज में अगर वो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ गाइडलाइंस नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में उनको ये सेंस आता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है कि कोई पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी जीने का ऐसे में, ठीक। और फाइनल जो स्टेज एरिक्सन ने महसूस किया है वो है लेट एडल्टहुड, जो कि 65+ ईयर्स है, ठीक। और इसमें लोगों के सामने जो चैलेंज आता है, साइको सोशल चैलेंज, वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का है। तो ओल्डर एडल्ट्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स एंड इवेलुएट देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स, यानी कि 65 साल से बड़े व्यक्ति अपने जीवन को फिर से देखते हैं पीछे कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल क्या किया। Those who feel a sense of fulfillment and acceptance of their life experiences develop integrity। तो जो 65 साल से बड़े लोग ये फील करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य हासिल कर लिया है, वो जीवन में संतुष्ट होते हैं। इंटीग्रिटी उनको एहसास होता है, बहुत अच्छे अपने पूरे होने का एहसास होता है कि हाँ, मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। दोज हु एक्सपीरियंस रिग्रेट एंड अनफुलफिल्ड एस्पायरेशंस में डेवलप फीलिंग ऑफ डिस्पेयर। और लेकिन 65 साल से ज़्यादा के वो बूढ़े लोग जो उनको कि ये एहसास होता है अपनी ज़िंदगी को पीछे अच्छे से एक बार देखने के बाद कि उन्होंने बहुत सारे काम थे जो नहीं कर पाए, तो उन्हें पछतावा होता है, रिग्रेट होने लगता है, और ऐसे में उनको निराशा की फीलिंग होती है कि ज़िंदगी बेकार हो गई, निराशा टाइप वो लोग फील करने लगते हैं। तो ये जीवन के 8 स्टेज एरिक्सन ने दिखाए, और 8वें स्टेज में कितने कितने साल के कौन कौन लोग आते हैं, और उनके सामने हर एक स्टेज में क्या क्या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आती हैं, इन सब का हमने वर्णन देख लिया। तो एरिक्सन्स थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सक्सेसफुली रिजॉल्विंग ईच स्टेजेस क्राइसिस टू अचीव हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि एरिक्सन की थ्योरी हाईलाइट करती है कि ज़रूरी है कि हर एक जो स्टेज है, हर एक स्टेज में जो क्राइसिस है, जो चैलेंज आता है, उस चैलेंज को सक्सेसफुली क्लियर किया जाए, सक्सेसफुली उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि हेल्दी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके, ठीक, और ताकि मन में शांति रहे। हर एक काम अच्छे से करते चले जाना है। हर एक स्टेज में जो भी चैलेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, अगर कोई व्यक्ति अपने अपने सही एज में उन सारे चैलेंजेस को पार करता चला जाता है, तो वो साइकोलॉजिकली ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। इट underscores the lifelong nature of development and the interplay between social interactions, personal experience and individual growth। तो ये जो एरिक्सन की थ्योरी है, ये जो डेवलपमेंट का लाइफ लॉन्ग नेचर होता है, इसको बहुत ही अच्छे से दर्शाता है, क्योंकि इनकी थ्योरी में ज़िंदगी के जितने भी होते हैं, यानी जन्म से लेकर के 65+, हर एक उम्र को इन्होंने 8 स्टेज में बांट करके समझाया, और हर एक स्टेज में क्या क्या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस लोगों के सामने आती है उसका भी वर्णन इन्होंने किया है,
ठीक। तो ये पूरी ज़िंदगी भर का इन्होंने वर्णन किया, तो डेवलपमेंट का लाइफ लॉन्ग नेचर साफ दिखाई पड़ता है इनकी इस थ्योरी में, ठीक। और फिर वाइल क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट, एरिक्सन्स थ्योरी रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन। तो इनकी थ्योरी का भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया है, लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंशियल होती है, बहुत प्रभावकारी है कि इंसान के डेवलपमेंट को पूरे उसके जीवन भर में समझने के लिए कि कैसे कैसे जीवन के किस किस स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन्हें पार करना भी ज़रूरी है ताकि साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।